इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता देखो हुआ किसान पृथ्वी पर बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने पर धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। क्योंकि प्रभु का आगमन क्या है मेरे प्रियो? निकट है। क्या है? समझ गए? देखो यहाँ पर एक कहानी याकूब देता, छोटी सी कहानी है, एक छोटा सा कहानी है कि किसान जो है, इसको थोड़ा मानो, किसान जो है ना मेरे प्रियो, बहुमूल्य फसल की एक आशा रखा है। बहुमूल्य फसल की एक आशा रखा हुआ किसान वेट करता है, इंतजार करता है ना, और धीरज धरता है और पानी बरसने का इंतजार करता कि नहीं करता है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। पहली वर्षा और अंतिम वर्षा का इंतजार करता है वो। अब आप सोचो, अब आप जानो कि जो किसान है वो पहली वर्षा और अंतिम वर्षा के लिए धीरज धरता है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? हमारा जीवन क्या करता है? हम क्या करते हैं? कई बार हम कलीसिया में आते हैं, कई बार हम दुआ करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन हम धीरज जो है वो नहीं रख पाते। अरे अम्मा क्या बताएं, हम गए तो थे, 3 बार गए, 3 बार 4 बार अम्मा 5 बार अम्मा गए, नहीं। हम अपने जीवन से उस कमियों को दूर नहीं करना चाहते, हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम वेट नहीं करना चाहते, है ना। किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में जाना या किसी कोई अधिकारी के पास जाना, कोई काम करवाना, बोले ओ चलो ठीक है कल आना, ओके ठीक। हाँ सर कल कितने बजे? 11 बजे। कल 11 बजे पहुंचे, 11 बजे। ओ अरे क्या बता तुम्हारा काम नहीं हो, एक काम करो तुम, एक काम मंगलवार को आना। थोड़ा मन कुड़कुड़ाया, फिर मंगलवार को जब गए तो क्या हुआ? अरे इतना इधर काम है, उधर काम है, ये काम है, क्या बता तुम्हारा काम नहीं हो। एक काम करो तुम 10-15 दिन के बाद आओ, फिर देखते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा। आप वेट करते हो, इंतजार करते हो, इंतजार करते हो, भले कुड़कुड़ाते हो लेकिन इंतजार का कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप उसको चिल्ला सकते हो अधिकारी को, ना आप कुछ बोल सकते हो। आप धीरज धरते हो और नहीं भी धरते कुड़कुड़ाते हो। और कई बार लोग फेंक देते फाड़ के कागज, अरे हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना, जाओ, है ना। तो क्या हो जाता है? जब आप वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते, धीरज नहीं धरते, तो आपके लाइफ में काम नहीं हो पाता, आपके जिंदगी में काम नहीं हो पाता। झटपट वाला जो जीवन होता है वो झटपट करके समाप्त भी हो जाता है। लेकिन जो धीरज धरता, अय्यूब के जीवन को आप देखें, अय्यूब का जीवन आपने देखा, वो कैसे धीरज रखा, वो इंतजार किया परमेश्वर का, वो उत्तर के आने का इंतजार किया, है ना। और परमेश्वर के उत्तर के आने का इंतजार किया। किसान को आप देखते हो कि वेट करता, फसल को बोता है, चना किसी ने बोया, गेहूं किसी ने बोया, और बोने के बाद रोज सवेरे पति पत्नी जाए या बच्चे जाए या लड़के बच्चे और भी रिश्तेदार जाए, चलो देखो कुछ हुआ, चलो फसल देखे हुआ, चलो देखे हुआ। रोज जाता कोई नहीं जाता, वो इंतजार करते बारिश का, बारिश होगी उसको बोते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। फिर एक निर्धारित समय में उनको पता होता है कि अब हमारा जो पेड़ है, पौधा है, वो अंकुरित होने लगा है, अब वो क्या है, ये बनने लगा है। आपके जिंदगी में मसीह लाइफ से यही है। आप जब कलीसियाओं में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, कई बार हो सकता है कि आपके जीवन में तुरंत परमेश्वर काम कर दे आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। लेकिन कई बार आपका जीवन में अगर पाप है, पाप के कारण बीमारी आई है, व्यभिचार के कारण बीमारी आई है, तो परमेश्वर आपकी बीमारी को पहले नहीं अलग करेगा, परमेश्वर पहले आपके आने वाली उस बीमारी के रास्ते को बंद करेगा और उसके बाद परमेश्वर आपको उस बीमारी से आजाद करेगा। हालेलुया।
पहले खुदावन आपको उस बीमारी से क्यों आ रही है उसका ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, तो डायरेक्ट बोलता है आओ और आके हम तुमको सुई लगाते नहीं कहता। वो पहले आपको अपने चेयर कुर्सी पे बैठाता है, बैठाने के बाद आपको चेक करता है, इतना बड़ा बड़ा हार्ट बीट आपका चेक करेगा, खट 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 सुनेगा, कितने बार आवाज करेगा। फिर आपसे आप बार बार से बोलेंगे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये बताऊं डॉक्टर साहब, बोल रहे रुक जाओ, रुको, है ना, वो चुप कराएगा आपको। उसको पता है वो डॉक्टर है, उनको पता है, उनको मालूम है तुम्हें क्या प्रॉब्लम, तुमने बताओ या ना बताओ उसे पता है। वो ट्रीटमेंट करेंगे, दवाई देंगे और आप विश्वास के साथ खाते हो, है ना। सारी चीजें आपको समझनी है, जाननी है कि कैसे आपको धीरज रखना है ना। और आप जब धीरज रखेंगे, वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, तो परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। और डॉक्टर उसके बाद क्या करता है, आपके बीमारी को पकड़ता है, फिर उस बीमारी को अलग करता है। डायरेक्ट कोई काम नहीं करता वो, डायरेक्ट वो कोई आपको ज्यादा वो नहीं करता। फिर डायरेक्ट आप बोलो, आपकी मर्जी बोलो डॉक्टर साहब 4-5 बॉटल चढ़ा दो हम ठीक हो जाए जल्दी से, नहीं करेगा वो ट्रीटमेंट करेगा, वो चेक करेगा, आपका बीपी शुगर सब देखेगा। जब ऑपरेशन होते हैं बड़े बड़े, क्यों सब चीज चेक किया जाता है, होता है चेक, बीपी शुगर ये वो सब पूरा लेवल चेक किया जाता है, यूरिन सब कुछ चेक होता है, उसके बाद ऑपरेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। पहले आपको नॉर्मल करेगा आपके बॉडी को, और उसके बाद आपके शरीर का, लोगों के शरीर का वो ट्रीटमेंट करेगा, लोगों का वो इलाज करेगा डॉक्टर। समझ रहे हैं इस चीज को? सेम वैसे ही परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करते हैं। आपके जिंदगी में आ रही बीमारियों को वो कई बार तुरंत नहीं हटाएंगे, लेकिन बीमारी कहाँ से आ रही उस चीज को परमेश्वर पहले अलग करता है। हालेलुया। उस जगह को परमेश्वर पहले साफ करता है, स्वच्छ करता है। तुम्हारे हृदय को पता चला आपको पेट दर्द है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, नाना प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी शुगर, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम लेके आए, है ना, समस्याएं हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं छूट पा रहे, आप नहीं आजाद हो पा रहे, आप नहीं चल पा रहे, आप नहीं बेहतर हो पा रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, भवन आ रहे, दान दे रहे, दशवान दे रहे, सब दे रहे, लेकिन फिर भी आपका इलाज नहीं हो पा रहा, आप बेहतर नहीं हो पा रहे, तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर पल रहे उस पाप को खत्म करना चाहता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पास व्यक्ति को खाट पर लिटा दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह उसे ये नहीं कहे उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। पहले ये नहीं बोला कि उठ अपनी खाट उठा चल फिर, यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। लोगों ने विरोध किया, वहां के लोगों ने कहा ये कौन है, परमेश्वर की निंदा करता है, ये कैसे पापों को क्षमा दे सकता है ना। तो यीशु मसीह कहते हैं सहज क्या है, ये कहना कि अपनी खाट उठा चल के, या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? क्या है, तुम बता मुझे, क्या महत्वपूर्ण है? लोग चंगे हो जाए, ठीक हो जाए और जाके खूब व्यभिचार करें, पाप करें, बढ़िया से दारू पिए, ड्रिंक करें, या ये कि पाप क्षमा हो जाए उसके बाद अपने लाइफ को बेहतर जिए? क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या जरूरी है? जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, आप बताओ क्या जरूरी है? ये कि ठीक है मैं चंगा हो जाऊं, खुश हो जाऊं, कल से फिर जाके व्यभिचार, फिर से चोरी, फिर से लालच, फिर से नशा, फिर से गलत काम, फिर से लड़ाई झगड़े, ये इंपॉर्टेंट है? कि ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, आज से मेरे लाइफ में कोई भी अब गलत काम नहीं होगा? क्या इंपॉर्टेंट है? पाप क्षमा होना इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अगर पाप क्षमा हो गए तो तुम्हारे शरीर में जो बीमारियां पल रही वो अपने आप जाने लगेंगी। समझ रहे इस बात को? सोच रहे इस चीज को? बीमारियां आ कहां से रही है, रास्ता कहां से हमने खोला है, कहां से टाइटैनिक जहाज डूब गया, कौन सा सुरंग उसमें हो गया? फिल्म में तो थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते, लेकिन सत्यता उसकी क्या है, सच्चाई उसकी क्या है? उसके कप्तान ने कहा ये इतना बड़ा जहाज है कि परमेश्वर स्वयं इसे नहीं डुबा सकते, कोई खुदा ईश्वर इसे डुबा नहीं सकता। बोले अच्छा ठीक, चल यात्रा कर। एक ही यात्रा में, एक ही सफर में, एक ही बार में लोगों को गर्व रहा होगा, लोगों को घमंड रहा होगा कि टाइटैनिक जहाज में बैठे हम लोग,
टाइटैनिक जहाज में यात्रा कर रहे हैं। लोगों ने कुछ लोगों ने रिश्तेदारों से फोन किया होगा, हम लोग टाइटैनिक पे बैठ रहे, जलाने के लिए नहीं। लोग कई बार बोल देते हैं हमारी इतनी पावर, इतना दम है ना। लोग बोले होंगे हम टाइटैनिक पे बैठ रहे हैं। लोग भी बड़े दुखित होंगे, टाइटैनिक में हम क्यों नहीं जा पाए, ये तो जा रहे हैं। लोग रोए भी होंगे। कई बच्चे जिद किए होंगे अपने माता पिता के साथ कि हमें भी टाइटैनिक में बैठाओ। लेकिन टाइटैनिक के कप्तान ने एक शब्द कहा कि ये टाइटैनिक को कोई खुदा भी, ईश्वर भी डुबा नहीं सकता। और उसी समय परमेश्वर ने देख लिया कि तुम परमेश्वर को तुच्छ करे हो, तो तुम देखोगे ये समुद्र भी मेरा ठहराया हुआ। क्योंकि अगर आप पढ़ते परमेश्वर के कलाम को, अय्यूब की पुस्तक को, तो वहां पर लिखा है कि समुद्र की जो लहरें जो उठती हैं, जो तूफान उठते हैं, परमेश्वर उसे भी बांधता है और उसे भी रोकता है। हालेलुया। और उसी समुद्र से तुम यात्रा करोगे ना। अब ये लहरें मेरी बात मानेंगी। और क्या हुआ, एक पहाड़ से जाके भिड़ गए। पहाड़ भी काय का था, बर्फ का था। और पूरा का पूरा टाइटैनिक जहाज केवल घमंड के कारण डूब गया। समझ रहे, केवल एटीट्यूड के कारण वो डूब गया। क्योंकि उसके कप्तान ने क्या कह दिया था कि कोई खुदा भी, ईश्वर भी इस टाइटैनिक को डुबा नहीं सकता है ना। सोच सकते हो। इसलिए अपने जिंदगी में नम्र और दीन होकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। प्रभु यीशु मसीह के सेकंड आगमन के लिए आपको तैयारी करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो कहीं आपकी चढ़ी हुई नजरों को न देखे, है ना। कहीं वो घमंड से, जैसे टाइटैनिक में कई लोग बैठे होंगे, उनको घमंड होगा, है ना, कि हम बैठ गए, ओ हम ऐसा। लेकिन कितने लोग डूब गए, है ना, कितने लोग। समझ रहे इस बात को। परमेश्वर चाहता है कि तुम बचो। एक परिवार था, एक मसीह परिवार था, और टाइटैनिक में बैठना चाहता था। एक बहुत अच्छी कहानी आई बाहर। और अचानक उनके घर के कुत्ते ने उसके छोटे बच्चे को काट लिया। और जब बच्चे को काट लिया तो पूरे घर वालों ने बोला कि अरे ये तो डॉगी ने कितना बुरी तरीके से बच्चे को काट लिया है। अब हम लोग को यात्रा भी करना, हम लोग कैसे करेंगे। तो पूरे परिवार ने, जो टाइटैनिक में उनको यात्रा करनी थी, उन्होंने कैंसिल किया। ये सच्ची घटना है। एक कुत्ते ने काटा अपने उसके बच्चे को, और बच्चे को लेकर माता पिता और उनके और भी बच्चे रुक गए। समझ रहे इस बात को। परमेश्वर तुम्हारे को बचाने के लिए उपाय खोज लेगा। अगर तुम अपने से बचना नहीं चाहोगे तो परमेश्वर तुमको बचाने के लिए उपाय खोज लेगा। अब कुत्ता जब काटेगा तो दर्द होगा। 14 इंजेक्शन तो हम नहीं लगते, लेकिन 3 इंजेक्शन जो भी लगते हैं वो लगेंगे जरूर। इसलिए कुत्ता ना काटे, समस्याएं ना आए, परेशानी ना आए, तुम्हें उससे पहले परमेश्वर से लिपट कर चलना है। कि तुम्हें परमेश्वर ऐसे डूबते हुए टाइटैनिक जहाज में नहीं, यीशु मसीह अपने जहाज में तुमको बैठाने के लिए तैयार है ना। पूरे घमंड से भरकर टाइटैनिक में मत बैठो, परंतु पूरे गर्व के साथ, और इसके साथ कि मैं एक धर्मी के जहाज पर, यीशु मसीह के जहाज पर बैठ गया हूँ। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें डोले, चाहे कुछ भी होता रहे, मैं तो आराम से उस यीशु मसीह के जहाज में बैठा हूँ और बैठी हूँ। हालेलुया। समझ रहे हो। चाहे कुछ भी होता रहे दुनिया में, चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन हम अगर यीशु मसीह के जहाज में बैठ गए हैं तो हिलने वाले नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर तुम्हें टाइटैनिक में बैठने का शौक है, अगर तुम्हें समस्या में जाने का शौक है, तो परमेश्वर अगर तुमसे प्यार करता तो तुम्हें जाने नहीं देगा। वो कैसे भी करके कुत्ते को काटने के लिए भेजेगा। समझ रहे। कुत्ते का मतलब जरूरी नहीं कि कोई कुत्ता, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, बीमारी, तकलीफ तुम्हें आएगी, तब डर के मारे, ओ प्रभु जी क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर दे, माफ कर दे प्रभु, एक बार जीवन दे दे प्रभु, अब नहीं करेंगे व्यभिचार, अब चोरी नहीं प्रभु, अब बिल्कुल प्रभु बिल्कुल न बोलेंगे किसी के पास। समझ रहे। ये डर समा जाएगा तुम्हारे अंदर, ये भय आ जाएगा तुम्हारे अंदर, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो पिटाई है खुदा की ओर से। और फिर प्रभु तुम्हें हील करने लगेगा, तो तुम्हें लगेगा अरे मैं तो चंगा हो गया, मेरी प्रार्थना प्रभु सुना। लेकिन तुम भूल जाओगे कि किसी कुत्ते ने तुमको काटा, बीमारी ने तुमको पकड़ा। बीमारी ने इसलिए पकड़ा कि तुम प्रभु में स्ट्रांग हो जाओ, तुम प्रभु में मजबूत हो जाओ।
तुम प्रभु में बलवंत हो जाओ। धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर क्या करती, भलाई को उत्पन्न करती। भागो कितना भागो, दौड़ो कितना दौड़ो, मत करो प्रार्थना, मत करो दुआ। अगर परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, अगर तुम परमेश्वर से प्यार करते हो, अगर परमेश्वर तुम्हें छुड़ाना चाहता है, तुम्हें बचाना चाहता है, तो तुम्हें बचाने का कोई उपाय